मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, काशी कॉरिडोर बना तब भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें खंडित हुई, तब नया निर्माण हुआ। तो मणिकर्णिका घाट बन रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें तो खंडित होंगी, और बन रही तो विपक्ष इतना अफवाह क्यों फैला रहा है? सुंदरीकरण करना है तो उसी को कुछ सुंदर बना दो भाई, कोई स्पॉट बना दो, वहाँ के घूमे। पुरानी चीजें तो अच्छी होती है रखने के लिए, उनके जैसा आप बना पाएंगे क्या? तो इस तरीके से, और ऊपर से धार्मिक दृष्टि से ये लोग क्यों मंदिर को भी तोड़ रहे हैं, क्यों घाट को भी तोड़ रहे हैं? मुझे लग रहा है इतने ज्यादा घमंडी हो गए, इनको अब लगता है किसी की जरूरत ही नहीं बची है। मुसलमान की तो पहले ही नहीं थी, अब हिंदू की भी जरूरत नहीं बची है। तो किसकी जरूरत है इनको? हिंदू भी कट गया इनसे, मुसलमान भी कट गया, तो बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? ईवीएम दे रही है। ईवीएम जो है ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो दबाए जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं उसके अंदर से अपने वोट। जैसा अभी मैडम ने कहा जो है कि नहीं, ईवीएम उनको जिता रही है बेसिकली जो है। तो ईवीएम का इजाद जो है मोदी से तो पहले हुआ था बेसिकली जो है। उसी से कांग्रेस की भी 2 बार सरकार बनी जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी ईवीएम से जो है, बसपा की सरकार बनी जो है। तो मुझे लगता क्या तब ईवीएम नहीं थी जो, वही तो ईवीएम आज भी काम कर रही है। तो इस तरीके की बेबुनियाद और अनर्गल आरोप जो लोग लगा रहे हैं सरकार के ऊपर जो है, मुझे लगता है इस तरीके का जो है दूषित मानसिकता के लोगों को जो है आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरकार जो वहाँ काम कर रही है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो काम अच्छा हो रहा है। मैंने कहा मंदिर में तोड़ो, मस्जिद में तोड़ो, जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए मंदिर मस्जिद सब तोड़ करके रास्ता क्लियर करो, ताकि हमारे जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे बनारस के मणिकर्णिका घाट को लेकर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आक्रोशित हुए और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं कि विपक्ष और कुछ लोग इसमें जिस तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बनारस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सावधान हो जाओ वरना उनके ऊपर होने वाली है कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं अचानक से इसलिए बनारस पहुंचा, पीसी करने की जरूरत पड़ गई क्योंकि इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा। कई वीडियो को कोड भी किया और उन्होंने कहा AI जनरेटेड वीडियो को फैलाकर जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या मणिकर्णिका घाट पर जो ये डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाकर हो रहा है क्या? जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सनातन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें रोटी सेक रहा है, खंडित मूर्तियां लाकर वहां पर रख दी जा रही है, AI जनरेटेड वीडियो बनाई जा रही है, सावधान हो जाओ नहीं कार्रवाई हो जाएगी। ये क्या हो गया श्रीवास्तव जी? मणिकर्णिका घाट पर विपक्ष अफवाह फैला रहा है क्या? देखिए, विपक्ष का काम है फर्जी अफवाहें फैलाना। हम लोग देखिए हिंदू समाज से आते हैं और हिंदू की बात करेंगे, और विकास का जहाँ मामला आए, वह मंदिर हो या मस्जिद, सब तोड़ करके रास्ता क्लियर करना चाहिए। कोई बहुत गलत बात नहीं है, लेकिन विपक्ष ला करके अगर मंदिरों को दिखा रहा है कि मंदिर तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, अगर विकास के रास्ते में कोई मंदिर अगर टूट रहा है और जगह जगह 4 ईंटा रख करके ये लोग जो हरा हरा चादर डाल के मजार बनाते हैं, उनको भी तोड़ करके खत्म करने की आवश्यकता है। तो विकास के नाम पे जहाँ जनता के हित की बात हो, जनता वोट देती है, जनता सरकार बनाती है, वहाँ पे जनता के हित में काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे ही जब काशी कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो है डेवलपमेंट हो रहा था तब भी विपक्ष इसी तरीके से हंगामा कर रहा था। उसका जब डेवलपमेंट हो गया तो लोग लाखों तादाद में आते हैं दर्शन करने। मणिकर्णिका घाट पे भी इसीलिए हो रहा है कि लोग जो आते हैं वहाँ पर उनको अंतिम संस्कार में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बारिश के समय या उन समय आधे शव जले रहते हैं कभी। मतलब उन्होंने एक किया कि उसको मैं आधुनिक रूप से और एक सुरक्षित रूप से बनाने की कोशिश हो रही है और विपक्ष में अफवाह फैला रहा है। नहीं, सरकार जो वहाँ काम कर रही है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो काम अच्छा हो रहा है। मैंने कहा मंदिर में तोड़ो, मस्जिद में तोड़ो, जनता के हित के लिए, जनता के हित के लिए मंदिर मस्जिद सब तोड़ करके रास्ता क्लियर करो, ताकि हमारे जनता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और लेकिन मैं योगी सरकार से मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। माननीय मोदी जी की सरकार से, योगी जी की सरकार से नहीं, माननीय मोदी जी की सरकार से मैं बहुत दुखी हूँ कि जो हम लोग माननीय मोदी जी को गोधरा कांड वाले जो हिंदुत्ववादी छवि के लोग थे, माननीय मोदी जी, उनको मोदी जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया था, हम लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान मामले में जब सरेंडर कर लिया तो हम हिंदुओं को बहुत मोदी जी से नाराजगी, योगी जी से नहीं नाराजगी। लेकिन योगी जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तभी हिंदू सुरक्षित होगा, नहीं हिंदुओं का उत्पीड़न बंद नहीं होगा। मोदी जी बांग्लादेश, मोदी जी करवा, अगर योगी जी होते तो बांग्लादेश का उत्पीड़न तक बंद हो गया होता। पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दिया, 3 दिन में सरेंडर नहीं किए होते।
मैं जो है बात सही बोलूंगा, मैं न्याय वाली बात करूंगा। ये योगी जी की हमें तारीफ कर ये रहे हैं, मोदी जी बताइए, को गले खड़ा कर रहे हैं। अमेरिका वेनेजुएला पर, ईरान पर आक्रमण कर सकता है, हथिया सकता है, कब्जा कर सकता है, भारत बांग्लादेश पर क्यों नहीं? जो हमारे अखंड भारत का हिस्सा है बांग्लादेश, अपने हिस्से को भी नहीं वो ले पा रहा है भारत। आज इस कमजोरी पर हम लोग को अफसोस है, दुख है, व्यथित है हम लोग कि वहां पर हिंदू मारा जा रहा है। हम जाति धर्म को देखकर नहीं बात कर रहे हैं, हिंदू मारा जा रहा है। हिंदू हमारा भाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो वहां पर हमारा हिंदू मारा जा रहा है। महाराजा, आइए मनकनका घाट पे ये बात हो रही है कि मनकनका घाट पे जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, योगी जी को कल पीसी करना पड़ गया और चेतावनी देनी पड़ गई कि अगर गलत फहमियां फैलाओगे तो कार्रवाई की जाएगी। क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है या मंदिरों को वास्तव में तोड़ा जा रहा है? तो काम डेवलपमेंट विकास के नाम पर ही काम हो रहा है, और जीर्णोद्धार जो होता है या पुनर्निर्माण जो होता है वो तोड़कर ही होगा। आप किसी भी चीज को नया रूप देना चाह रहे हैं, सुंदर देना चाह रहे हैं, उत्तम रूप देना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको तोड़ना पड़ेगा, डिमोलिश करना पड़ेगा। डिमोलिश करेंगे तभी क्रिएशन होगा, नया निर्माण हो पाएगा। वही काम विकास के नाम पर किया जा रहा है। हाँ, उसमें हिंदूवादी लोगों के, हिंदू श्रद्धालुओं की जो भावना जुड़ी हुई है, भाव जुड़ा हुआ है, श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो जरूर आहत हो रही है। टूटती हुई मूर्तियां, वो हमारे देवी देवता अगर बिखरे पड़े हुए हैं, उसको देखकर जरूर हम कष्ट में हैं, लेकिन हमको इसका भी विश्वास है, आशा और विश्वास है कि वहाँ पर नया निर्माण होगा। नया निर्माण हो रहा है। आइए इधर आइए, इधर आइए। मनकनिका घाट पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, काशी कॉरिडोर बना, तब भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें खंडित हुई, तब नया निर्माण हुआ। तो मनकनिका घाट बन रहा है तो कुछ ना कुछ चीजें तो खंडित होंगी, और बन रही तो विपक्ष इतना अफवाह क्यों फैला रहा है? योगी जी को गुस्सा क्यों करना? नहीं, अफवाह की बात नहीं है। ये जो सरकार है इसके अंदर हिंदू असुरक्षित है पूरी तरीके से। देखिए, एक तरफ वहाँ तलवार बट रही है, इधर वहाँ बांट रहे हैं, ठीक है, इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अगर आपको सुंदरीकरण करना है तो उसी को कुछ सुंदर बना दो भाई, कोई स्पॉट बना दो, वहाँ के घूमे। पुरानी चीजें तो अच्छी होती है रखने के लिए, उनके जैसा आप बना पाएंगे क्या? तो इस तरीके से, और ऊपर से धार्मिक दृष्टि से ये लोग क्यों मंदिर को भी तोड़ रहे हैं, क्यों घाट को भी तोड़ रहे हैं? और आज तो वो जो स्वामी जी है उनको धक्का मुक्की कर दिया और उनके शिष्य के लिए चोटी खींच दिया। तो ये लोग, मुझे लग रहा है, इतने ज्यादा घमंडी हो गए, इनको अब लगता है किसी की जरूरत ही नहीं बची है। मुसलमान की तो पहले ही नहीं थी, अब हिंदू की भी जरूरत नहीं बची है। तो किसकी जरूरत है इनको? हिंदू भी कट गया इनसे, मुसलमान भी कट गया, तो बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? ईवीएम दे रही है। ईवीएम जो है ना, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, वो दबाए जा रहे हैं और निकाले जा रहे हैं उसके अंदर से अपने वोट। ईवीएम दे रही है। ईवीएम दे, सही कर रहे हैं यादव जी। आइए इधर आइए, फिर इन बच्चे से ये बताइए, ईवीएम बीजेपी को वोट दे रहा है, जैसा मैडम कह रही है, किसान नाराज, ब्राह्मण नाराज, ठाकुर नाराज, मुसलमान नाराज, किसान नाराज, मतलब सब कोई तो नाराज है, तो बीजेपी जीत कैसे रही है? नहीं, जैसा अभी मैडम ने कहा जो है कि नहीं, ईवीएम उनको जिता रही है बेसिकली जो है, तो ईवीएम का इजाद जो है मोदी से तो पहले हुआ था बेसिकली जो है। उसी से कांग्रेस की भी 2 बार सरकार बनी जो है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी ईवीएम से जो है, बसपा की सरकार बनी जो है। तो मुझे लगता क्या तब ईवीएम नहीं थी जो, वही तो ईवीएम आज भी काम कर रही है। तो इस तरीके की बेबुनियाद और अनर्गल आरोप जो लोग लगा रहे हैं सरकार के ऊपर जो है, मुझे लगता है इस तरीके का जो है दूषित मानसिकता के लोगों को जो है आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसी से सब लोग सरकार बनाए। ऐसा नहीं कि पहली बार अखिलेश यादव भी आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी भी आरोप लगाते हैं, कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा नारा भी लगाते हैं, और आप समर्थन कर रहे हैं, उसी ईवीएम से जीतते भी हैं। देखिए जो है, जब बंदर को जब लंगूर को अंगूर नहीं मिलता तो कहता है अंगूर खट्टा बहुत है जो है। तो कौन अंगूर है यार? अंगूर कौन है, लंगूर कौन है? देखिए, जब हम कहते हैं जब आपकी सरकार बन जाती है तो आप कहते हैं नहीं ईवीएम बहुत अच्छा है जो है। आप जीत जाते हैं 37 सांसद लेकर के, तो आपको लगता है नहीं बहुत बढ़िया है जो है। सरकार लंगूर है और ईवीएम अंगूर है। बहुत सही बात है। तो अंगूर का जो है जब नहीं मिलता है तो लंगूर उसका जो है बदनामी करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके की भावनाएं मुझे लगता है समाज में फैला करके जो है लोग सिर्फ जो है लाठी बल्लम चलाना चाहते हैं, मारपीट करवाना चाहते हैं, और जनता के बीच में असंतोष, लोकतंत्र के प्रति असंतोष पैदा करना। मनकनिका घाट पर ये डेवलपमेंट हो रहा है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, जैसा योगी जी कह रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो को फैलाकर जनता के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या वास्तव में भ्रमित किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, या सरकार मणिकर्णिका घाट का डेवलपमेंट के नाम पर आपको लग रहा है कि लोगों को प्रताड़ित कर रही है? नहीं, मुझे लगता है कि हर नई चीज बनाने के लिए जो है पुरानी चीजों को कहीं न कहीं से जो है कुर्बानी देनी पड़ती है, और उसको कहीं न कहीं थोड़ा सा हम कहते हैं कि कुर्बानी दे करके या उसको जो एक नया स्वरूप दिया जा रहा है बेसिकली जो है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। बड़ी आप समर्थन कर रहे हैं, क्या नाम बेटा? मेरा नाम धर्मपाल मौर्य है। मौर्य जी, सब क्या हो रहा है? आप समर्थन कर रहे हैं, डेवलपमेंट होता है तो कुछ तो टूटता है, लेकिन योगी जी गुस्सा गए, कहे कि अफवाह फैलाओगे तो जेल जाओगे।
देखिए, जब अयोध्या का मंदिर बनना हुआ तो कितने घर उजाड़े गए, अब तो कितनी छोटी बड़ी मंदिर तोड़ी गई। अगर किसी चीज का विकास करना है तो वहाँ की कुछ चीजों को नष्ट करना पड़ेगा। और भाजपा सरकार में ज्यादातर दूसरे को चीज को तोड़ के और नया बनाते हैं, और इनको मंदिर मस्जिद को छोड़ के और ये कभी शिक्षा पे, रोजगार पे, स्वास्थ्य पे ये विकास की बात नहीं करेंगे। और ये जब से 2014 में इनकी सरकार बनी है, ये केवल मंदिर बनवा रहे हैं, मस्जिद तोड़वा रहे हैं और मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोद रहे हैं। और कभी इनका शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इनका कभी मुद्दा ही नहीं रहा। क्या कर रहे हैं ये? मणिकर्णिका घाट पे ही लौट के आते हैं। वास्तव में अफवाह फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बिल्कुल वो अफवाह है, कोई मतलब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। फर्जी इन लोगों के पास काम है, कहीं एसआर पे मुद्दे चिल्लाएंगे, कहीं एसआर आ जाएगा उसके बाद कहेंगे वोट चोर, गद्दी चोर। इनके करते करते पब्लिक जो है भर भर के वोट दे रही है। बिहार में दबा के जितवा दिया, अभी महाराष्ट्र चुना हुआ वहाँ भी जीत गए, बंगाल भी सब जीतने जा रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। विकास होगा तो कुछ न कुछ छोटा मोटा इधर डिस्टर्ब है उसको सही किया जाता है। और AI जनरेटेड वीडियो कांग्रेस वाले फर्जी हवा बना रहे हैं। इन्हीं का काम है हमेशा जनता को गुमराह करके बेवकूफ बनाना। इसलिए योगी जी को गुस्सा आया कल, बहुत गुस्सा आया कल। इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं योगी जी कि आप जो है AI जनरेटेड वीडियो बना करके फर्जी भेज रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा कि जो मूर्तियां हमने वहां से हटाया उसको संरक्षित की गई है, जब जीर्णोद्धार हो जाएगा उसको हम फिर सेट कर दिया जाएगा। डीएम ने भी कह दिया बाकायदे कि जो भी मूर्ति वहां से हटाई गई है, चूंकि विकास हो रहा है तो साफ सुथरा ठीक ठाक, इसी वजह से उसको हटाया गया है और उसके बाद फिर वहाँ पर स्थापित कर दी जाएगी। किया जाएगा। आइए इधर बात कर लेते हैं लोग। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिवेंद्र है। जी शिवेंद्र, इधर देखिए क्या कर रहे हैं ये मणिकर्णिका घाट पर जो वो चीज़ अलग है, देखिए क्या है क्या नहीं है। मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपके माध्यम से। मोदी जी बहुत अच्छे, माननीय, हमारे देखिए बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन अपने इंडिया के, ठीक है। अभी जो उन्होंने पतंग बना के हनुमान जी को उड़ाया, उस बेस पे क्या कहेंगे? उस बेसिक पे बात करिए और बीजेपी के लोगों से पूछिए इस चीज़ बात पे, ये क्वेश्चन पूछिए ना। इंस्टीट्यूट ऑफ मोदी जी अगर कोई और सेम केस किया होता तो लोग मुद्दा बना दिए होते सारे बाबा लोग। तो ये चीज़ आप पूछिए, दिस इज योर ड्यूटीज। आज एक बाबा शंकराचार्य के जो है शिष्य लोग भी आज पीटे गए माघ मेला में। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, किस बात से पूछे तो पहले। अगर मोदी जी का कोई और उड़ाया होता पतंग बना के हनुमान जी को, हाँ, तब तो वो लोग अभी जाम कर देते, मारा पीटी कर देते। अभी इस बेसिस इनसे पूछे सर से। बीजेपी ही सिर्फ सनातन का ठेका ले रही है। कैसे सनातन? 10 साल से बीजेपी कहाँ सनातन, कहाँ दिख रहा है? जो सनातन जो बेसिक सनातन के, उनको तो मारा पीटा जा रहा है। हाँ, गंदगी रेप कर रहे हैं। हाँ, पतंग, उनकी हैसियत है पतंग बना हनुमान जी को उड़ा पाएंगे? हम राम जी को लाएंगे, राम जी को वो ला पाएंगे? हाँ, जिनके जो हमारे पूर्वज हैं वो हमको लाए हैं कि हम उनको लेके आएंगे? वैलिड पॉइंट है। क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं अभी, इनसे भी पूछ रहे हैं। इनसे भी आ रहे हैं। पहले इनकी आंख में क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? क्या देखिए, जो लोग सनातन के विरोधी हैं, शुरू से विरोधी रहे हैं जो है, तो उनका चश्मा कोई नहीं हटा सकता। नहीं, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आई एम जस्ट आस्क वन क्वेश्चन टू यू। बुराई ये हनुमान जी को उड़ाना ये कौन सा सनातन हो गया? मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को लगता है कि नहीं सनातन नहीं रहना चाहिए इस देश में, जो है हिंदू नहीं रहना चाहिए जो है। नहीं, आप सनातन हैं? क्या नाम है? बिल्कुल नाम है। क्या नाम है? सोहित यादव नाम मेरा। सोहित यादव नाम है। चलिए, आप कृष्ण जी के वंशज हैं। हाँ, कृष्ण के वंशज है। मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप उसके मंत्र बताइए, ठीक है? मैं जानता नहीं हूँ, बताइए, नहीं नहीं, जानता, नहीं। मैटर फिर सनातन कैसे? ये मैटर थोड़ी है कि नहीं ओम मंत्र कृष्णाय- पढ़ने के लिए मैं यहाँ टेस्ट देने और नहीं, वोट तो देने कौन सी आया बात? हूँ। मैं कौन सी कौन सी बात? बात नहीं आया वासुदेवाय हूँ। हरे परमात्मा इसकी बात बताइए। क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बताइए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इसका मतलब बताइए। ठीक है। और सनातन में यही कहा गया है, चाहे राम नाम ले लो वही पुण्य हो जाएगा। राम नाम जरूरी नहीं मंत्रोच्चारण मंत्र होता की हो। जरूरत नहीं, नहीं सर, है। ये जो क्वेश्चन है हनुमान जी उड़ाने जरूर पूछिए। ये डिसरिस्पेक्ट हमारे गॉड्स का। ठीक है। क्या कर रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, विपक्ष सरकार करी, विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है, AI जनरेटेड वीडियो, डेवलपमेंट होता है तो कुछ ना कुछ तो खंडित होता ही। बिल्कुल बात सही है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। लेकिन आप कभी भी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ अगर कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई चीज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो लोगों का क्या है, हमारा आपका लगाव हिस्ट्री से है। जब हम कहीं जाते हैं घूमने, बनारस, वृंदावन या कहीं भी, अयोध्या, कहीं भी घूमने जाते हैं, तो हम वो चाहते हैं कि वहाँ की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, मेरा लगाव उन चीज़ों से होता है जो हम पुस्तकों में पढ़ते हैं। तो
तो वहाँ हम जाएं तो वो एजिटेट देखें। जैसे आप वृंदावन जाएंगे, कुंज गली, राधे गली, ये सारी गलियों के नाम अलग अलग हैं। वही हाल बनारस का है। अगर हम उसको तोड़ करके खत्म करके डेवलपमेंट के नाम पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे हैं तो उसमें फिर हम उन चीज़ों को नहीं पाएंगे। तो हमारी आस्था जो जुड़ी है पुरानी चीज़ों से, वो तो मुझे मिला ही नहीं। वो तो एक पर्यटन स्थल हो गया कि हम गए वहाँ अपना घूम के चले आए। तो हमारा ये मानना है आप डेवलपमेंट करिए, लेकिन पुरानी चीज़ों से जो है उसको एजिटेड रहने दीजिए। आखिरकार जो मुगल का लिटरेचर से मुगल कार को हटाया जा रहा है, इसी बेस पर हटाया जा रहा है कि हमारी हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री है, वो दिखाया जाए। तो वो क्यों आप हटा रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री क्यों हटा रहे हैं? अपनी मतलब एंशिएंट हिस्ट्री को, ऐतिहासिक चीजों को दिखाना है, कि तो हमारा उसको basic- संरक्षित रखो आप। हाँ, हम इसीलिए मुगल कार को चीज हटाया जा रहा है ना, कि वो लोग आए हमारे इंडिया को बर्बाद किए, सोने की चिड़िया को बर्बाद किए। हाँ, तो फिर क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं चीजों को? क्यों मॉडिफाई करने का एक तरीका कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे, चूंकि देखिए ये सब जगह आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका काशी हुआ, अयोध्या हुआ, वृंदावन हुआ, तो इन सब जगहों पे डेवलपमेंट जरूरी भी है, लेकिन पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए। सरकार कहती बढ़ते भीड़ को देखकर, बढ़ते श्रद्धालुओं की आवश्यकता संख्या को की। देखकर तो उस पतली गलियों में जाना संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, बट सिक्योरिटी का आप मैनेज करिए, सिक्योरिटी मैनेज करिए, एक क्रम में लोगों को रिलीज करिए, फिर उनके दर्शन कराने के बाद फिर उनको छोड़िए। आप एक व्यवस्था बनाइए ना। ये लोग लेकिन बैलगाड़ी से चलने वाले जो लोग होते हैं उनको हवाई जहाज और उनको जो है फॉर्च्यूनर अच्छी नहीं लगती बेसिकली। जो है क्यों? क्योंकि इन्होंने मन बना लिया कि मैं जिंदगी में बैलगाड़ी से ही चलूंगा। तो जो बैलगाड़ी से चलने का जिनकी नियत है बेसिकली जो है, ये चाहते हैं वही तंग गलियां, वही पैदल रास्ते, वही कीचड़ भरा रास्ता बेसिकली जो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है बेसिकली जो है, और जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो है समय समय पे परिवर्तन करना पड़ता है। तो आपका कहने का मतलब है कि जो मणिकर्णिका घाट को तोड़ करके उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। आप ओमकारेश्वर कितनी बार गए हैं? बिल्कुल अच्छी बात। ओमकारेश्वर आप कितनी बार गए हैं? मैं कह रहा हूँ कि महाकालेश्वर से 110 किलोमीटर आगे ओमकारेश्वर है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो सौंदर्यीकरण करवा रहे हैं, जो सरकार सौंदर्यीकरण करवा रही है, ओमकारेश्वर मंदिर कितनी बार गई है भाई? ओमकारेश्वर जाकर के देखिए सावन में कितनी भीड़ होती है। वहाँ का क्या सौंदर्यीकरण है? वहाँ पे आप कदम नहीं रख पाएंगे। वहाँ पे तो इतना कंजेस्टेड एरिया है, लेकिन वहाँ क्या किया गया है? ब्रिज बना है, ब्रिज बना है। ब्रिज के इस पार आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ब्रिज के उस पार हमारे बाबा ओमकारेश्वर महाराज विराजमान है, हमारे बाबा विराजमान है। और महाकालेश्वर की भी मैं बात कर दूं तो महाकालेश्वर मंदिर भी बहुत ही कंजेस्टेड एरिया में बना हुआ है। उसका सौंदर्यीकरण हुआ, उसके आजू बाजू जितना एरिया खाली था, उसके मतलब मेरे को लग रहा है किलोमीटर दूर तक जो एरिया खाली था, वहां का सौंदर्यीकरण हुआ। पुरानी ऐतिहासिक चीजों के साथ नहीं खेला गया। वहां पे जो हम लोग कहते हैं नाग पंचमी वाले दिन, उसको चंद्र दर्शन बोलते हैं। ऊपर महाकालेश्वर में ऊपर जाकर के चंद्र दर्शन होते हैं, वो नाग पंचमी में गेट खुलता है, साल में एक बार गेट खुलता है। वहां अगर आप चले जाएंगे तो आप पैर रखने की जगह नहीं पाएंगे। जो वहां पे कुंड है महाकालेश्वर में, कुंड, उस कुंड का भी सौंदर्यीकरण है। उसकी हिस्ट्री बाद में बताइएगा, जाएंगे दर्शन करेंगे, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है कि हमारे एक चीज की हिस्ट्री जाने। ये न्यूज डिबेट है, न्यूज डिबेट को न्यूज डिबेट के तरीके से संक्षेप में रखने की कोशिश करिए। तो इसी के साथ दर्शकों, हम बात कर रहे थे मणिकर्णिका घाट को लेकर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बवाल मचा कि स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनारस जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, और विपक्ष को और AI जनरेटेड वीडियो की तरीके से जो फैलाया जा रहा है, उस पर उनको सावधान करने की जरूरत करनी पड़ी कि आगे से ऐसा कुछ होगा तो कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब हालांकि क्या बड़ा होगा ये तो वक्त बताएगा। कुछ लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट जब होता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का तो तोड़फोड़ तो होती है। जब विकसित हो जाएगा तो वहाँ पर एक नए तरीके से मणिकर्णिका घाट तैयार हो जाएगा, जिससे जो मृत आत्मा है उनको अच्छे से वहाँ पर सौदा हो सके। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।